हेलो एवरीवन। तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से जेट थीम को कस्टमाइज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर मुझे कमेंट आ रहे थे जब से मैंने जेट थीम के ऊपर में वीडियो बनाया था कि कैसे उस पर 24 आवर्स के अंदर में अप्रूवल हो गया है। और बिल्कुल जेट थीम ऐसा थीम है जिसमें आप किसी भी तरह का कैटेगरी में वेबसाइट बनाकर उसको रेडी कर सकते हो और अपने वेबसाइट में टेम्पलेट लगा सकते हो। और उसको कस्टमाइज कैसे करना है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, क्योंकि कस्टमाइजेशन ऐसे करेंगे कि उस तरह से आपको यहाँ पर एडसेंस अप्रूवल भी हो जाए और बिल्कुल एडसेंस फ्रेंडली यहाँ पर कस्टमाइज करेंगे। ये रहा जेट थीम जो मेरा ए डेमो वेबसाइट में मैंने लगा रखा है। इसको कस्टमाइज भी करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे कस्टमाइज करना है। तो वीडियो को लास्ट तक आप लोगों को देखे रहना है। और आप लोगों को तो शुरुआत से शुरू करूंगा कि लोगो कैसे बनाना है, उसके बाद यहाँ पर किस तरह से इसमें टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है, नेविगेशन बार को किस तरह से क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है जो एडसेंस चाहता है, उसके बाद इसमें क्या क्या मुझे यहाँ पर टैग लगाना पड़ता है, क्या क्या यहाँ पर कैटेगरी ऐड करना पड़ता है। और एक डेमो के लिए मैंने एक आर्टिकल डाल रखा है, तो इस आर्टिकल्स में कैसे यहाँ पर क्या इश्यू कर सकते हो वो सब भी आपको सिखाऊंगा। और लास्ट में यहाँ पर ये भी दिखाऊंगा, मतलब हर एक चीज आपको जानने के लिए मिल जाएगा। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखना है। थोड़ा बहुत बता दूं कि यार जेट थीम वो ऐसा थीम है जिसपे आप किसी भी टेम्पलेट पर लगा सकते हो। और इनफैक्ट इस पर मैंने बहुत सारे वेबसाइट अप्रूव करवाए हैं। अगर आप मेरा पुराना व्यूअर्स है तो आप लोग को पता होगा जेट थीम के बारे में। अगर इसको डाउनलोड लगाना चाहते हो कि अपने थीम वगैरह में लगाना चाहते हो वेबसाइट में, तो इसके लिए मैं यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का चैनल का लिंक दे दूंगा, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाकर जेट थीम को यहाँ पर अपने वेबसाइट पर लगा सकते हो। तो चलो मैं कस्टमाइज करके आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए देखो यहाँ पर आना है। देखो मैंने सरकारी रिजल्ट ये रहा मेरा वेबसाइट, इसी पर जेट थीम लगाना चाहता हूँ। अब इसके लेआउट के सेक्शन पे चले आना है। यहाँ पर ही पूरा कस्टमाइज करके दिखाऊंगा कि कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं जेट थीम को। तो गाइस यहाँ पर देखो हर एक सेक्शन मिल जाता है। जैसे हेडर सेक्शन मिल जाता है, बिफोर ब्लॉग मिल जाता है, उसके बाद पोस्ट सेक्शन मिल जाता है और एडवर्टाइजमेंट इनर पोस्ट मिल जाता है, जो एडवर्टाइजमेंट अंडर किया हो जाता है। देखो इस जेट थीम में मेन खूबी यह है कि जैसे कोई भी आर्टिकल लिखते हो उसमें अगर दूसरे थीम होता है तो उसमें बाय द वे आपको इंटरलिंकिंग करने की जरूरत पड़ती है। उसके बाद आपको टेबल ऑफ कंटेंट बनाना पड़ता है। बट जेट थीम में ऐसा नहीं है, ऑटोमेटिक सारा चीज कर देगा। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने एक डेमो आर्टिकल डाला है। हालांकि इसमें कोई यहाँ पर मैंने हेडिंग सब हेडिंग नहीं डाला, नहीं तो ऑटोमेटिक ये यहाँ पर हमारे लिए एक यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करके दे देगा और इंटरलिंकिंग भी यहाँ पर कर देता है जब बड़ा आर्टिकल होता है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है जेट थीम के ऊपर में। तो ये सब आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर देखो साइड बार में भी यहाँ पर जेट थीम कस्टमाइज करेंगे, फुटर को भी कस्टमाइज करेंगे और यहाँ पर जेट थीम की सेटिंग को देखेंगे। तो स्टार्ट कर देते हैं हेडर से, क्योंकि हेडर इंपॉर्टेंट है। हेडर से लोगो आता है, तो लोगो को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं और सेट लोगो कैसे लगा सकते हैं। जैसे देखो कई बार लोगो लगाते हैं तो लोगो बड़ा हो जाता है, लोगो छोटा हो जाता है, बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो पाता है जिस तरह से जेट थीम वालों ने लगा रखा है। तो वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। तो यहाँ पर देखोगे लोगो मेरा बाय डिफॉल्ट पहले से लगा हुआ है, लोगो का लिंक। तो इसको मैं यहाँ पर करता हूँ। सबसे पहले लोगो लगाने के लिए लोगो बनाना पड़ता है, तो कैनवा का मदद करेंगे। अब कैनवा मतलब ये होगा, कई लोग को बोलेंगे भाई मेरे पास प्रीमियम नहीं है, मेरे पास फ्री वर्जन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई इशू नहीं है। मेरे पास भी देख सकते हो, मेरे पास भी यहाँ पर एक साइनअप करने की जरूरत है, तो मैं यहाँ पर साइनअप कर लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो मैंने लॉगिन कर लिया कैनवा के अंदर में। और एक चीज मैं बता दूं, देखो आप में से कई लोग ये बोलेंगे भाई अगर आपको कैनवा की जरूरत पड़े प्रीमियम की तो कैसे ले सकते हैं। तो अगर इस पर ज्यादा कमेंट आएगा, पूरा बल्क मात्रा में आएगा, तो यार बता दूंगा कि कैसे आपको लेना है। लेना वगैरह कुछ नहीं है, सिंपल सा एक यहाँ पर फ्री में ज्वाइन कर लेना है किसी भी टीम को। अगर मैं इसका वीडियो यूट्यूब पर डालूंगा तो यूट्यूब मुझे कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक दे देगा और वीडियो भी रिमूव हो जाएगा। अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दूंगा, वहां पर ज्वाइन नहीं हुआ हो तो यार जाकर ज्वाइन हो जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलो वापिस आ जाते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्रिएट न्यू एक डिजाइन है, इसके ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कस्टम साइज। अब कस्टम साइज में क्या डालना है वो मैं दिखा देता हूँ। तो ये जो जेट थीम का लोगो है इसको डाउनलोड कर लेना है। देखो सेव एज इमेज पर क्लिक करना है और डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट दिखाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर एक लोगो डाउनलोड कर रखा है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो मेरा लोगो डाउनलोडेड है, तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर प्रॉपर्टी पे जान रहे हैं और यहाँ से मुझे साइज को पता करना है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर देखोगे तो जनरल सेटिंग में देख सकते हो आपको हाइट और वेट पता चल जाएगा डिटेल्स में जाकर। तो जैसे देख सकते हो मेरे केस में हाइट यहाँ पर देख सकते हो साइज वगैरह है, तो हाइट यहाँ देख सकते हो 55 पिक्सल है और वेट है वो 175 पिक्सल। तो इसी हाइट और वेट के अनुसार बनाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपको आइडिया लग गया होगा। तो इस तरह से आपको जाना है। देख सकते हो मेरा हाइट था 175 आई थिंक, देख सकते हो मैं फिर से चेक कर ले रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पर देखो बीट मेरा 175 है और हाइट यहाँ पर 55 है। तो मैं इसको क्रिएट डिजाइन पर क्लिक करता हूँ। अब मुझे वैसा ही थीम दिखे लगा और उसी तरह का मुझे यहाँ पर डिजाइन मिल जाएगा और उसमें सिर्फ आपको टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है और वही डिजाइन बिल्कुल फिट बैठा गया यहाँ पर। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसी तरह से डिजाइन बनाओ, कोई भी आपको टेम्पलेट हो इसी तरह से आपको लोगो कभी भी दिक्कत नहीं करेगा और हमेशा आपका लोगो इस तरह से बनेगा तो अच्छा लगेगा। वेबसाइट के ऊपर में कोई भी डिजाइन वगैरह यहाँ कैनवा से आसानी से दे सकते हो। तो गाइस अब मेरे पास इस तरह से ब्लैंक खुल गया है। अब मैं इसमें टेक्स्ट वगैरह ऐड करना चाहता हूँ, तो ये आपके ऊपर में है, जितना आप ऐड करना चाहते हो उतना लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर सिंपल बना देता हूँ। जैसे मेरे पर लिखना है संदीप, तो यार लिख देता हूँ संदीप ब्लॉगिंग टिप्स लिख देता हूँ। मैं सिंपल से आपको बना के दिखाना चाहता हूँ।
हूँ। और उसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी लोगो वगैरह की जरूरत पड़ेगी, कोई भी इमेजेस वगैरह का, तो यहाँ से ले सकते हो। एलिमेंट में जाना है और यहाँ पर देखो मैं लिख देता हूँ लोगो और वेबसाइट लोगो आ जाएगा, बहुत तरह का लोगो आ जाएगा। कैनवा में यही फीचर्स है जो आपको अच्छा लगता है और हमेशा आपको इसे यूज करना चाहिए। हालांकि देखो कैनवा में देखो कई बार थोड़ा सा दिक्कत होती है, यूज नहीं करने आता है तो लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। जैसे ये वाला मुझे लोगो अच्छा लग रहा है हैंड वाला, तो ये हैंड शेकिंग वाला मैं लोगो ऐसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर हैंड वाला भी कर सकते हो, लेकिन मैं हैंड वाला नहीं, मुझे ए वाला अच्छा लग रहा है, तो यार ए वाला भी कर सकते हो। कोई भी आपको करना है तो कर सकते हो, तो मुझे ए अच्छा लग रहा है तो ए इसको मैंने इस तरह से कर दिया। अब यहाँ पर करने के बाद इसका लिंक वगैरह, इसका कलर वगैरह वो भी चेंज कर सकते हो। तो कलर चेंज करने के लिए इससे जाना है और इसको इस तरह से कर देना है। मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ और सॉरी यहाँ पर, और इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखोगे जिस तरह से आपको बनाने आता होगा, जिस तरह से जितना अच्छा एडिटिंग करना चाहते हो उतना अच्छा से आप कर सकते हो। तो मैं इसको भी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे। जस्ट डेमो के लिए, आपको और भी अच्छा लगाना है तो और भी कर सकते हो, इसमें वो वाली बात नहीं है कि मैंने जैसे बनाया वैसा ही कर सकते हो। आप जैसा करना चाहते हो वैसा कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए शेयर बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर फाइल टाइप में जीपीजी सेलेक्ट कर देना है और डाउनलोड सेक्शन में क्लिक करना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा और ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने जाने के बाद देखो सबसे पहले करना क्या होगा, इसको कैंसिल करना है और एक पेजेस का सेक्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले लोगों को अपलोड करना पड़ेगा और लिंक को पेस्ट करना पड़ेगा। तो ये मैं जाता हूँ और इस तरह से देखोगे मैंने पुराना लोगो भी बना रखा है, तो इसको मैं हटाना चाहता हूँ, तो इसको यहाँ पर मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर नया लोगो मैं अपलोड कर देता हूँ। तो इंसर्ट पर जाना है और अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पर जाना है और अपलोड कर देना है। यहाँ से देख सकते हो अपलोड का सेक्शन मिल जाए। तो गाइस इस तरह से मैंने लोगो भी अपलोड कर चुका है। अब लोगो अपलोड होने के बाद इसको पब्लिक मर्ज कर देना, ऐसे ही रहने देना। अब इसको करना क्या है वो मैं दिखा देता हूँ। हालांकि देखो लोगो उतना एचडी क्वालिटी में नहीं आया है, लेकिन थोड़ा सा और भी आपको यहाँ पर एचडी क्वालिटी हो जाएगा, थोड़ा सा इसका क्वालिटी सही करना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। बाय द वे ये स्मॉल होगा तो एचडी क्वालिटी में लगेगा। तो कॉपी इमेज एड्रेस लिंक, ध्यान से देखो यहाँ पर कॉपी इमेज एड्रेस लिंक, इस पर जाना है और इसको सेलेक्ट कर लेना है, कॉपी कर लेना है। अब लेआउट में जाकर उसी लिंक को पेस्ट करना है और डेट शीट आपका लोगो बनकर तैयार हो जाएगा और लोगो अपलोड भी दिखने भी लगेगा। तो इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब मैं चेक करने के लिए आपको यहाँ पर आना है और वापिस इसको रिफ्रेश करना है, लोगो को चेक करना है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो लोगो यहाँ पर दिख चुका है और अच्छी तरह से आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई बड़ा छोटा नहीं हुआ है, इसको कोई भी हार्मफुल नहीं हुआ है। कई बार क्या होता है कि जैसे लोगो बनाओगे तो बड़ा हो जाता है ये लोगो और ये छोटा रह जाता है, तो एक यहाँ पर लेआउट में दिक्कत होती है और एडसेंस दिक्कत करता है, बार बार अप्रूवल नहीं देता है। अंडर कंस्ट्रक्शन मेन इशू इसी की वजह से आता है, जो मैंने आपको सिखा दिया कि ऐसे आपको बनाना है। अब लोगो के बाद आइकन के ऊपर में क्लिक करना है। अब आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर गाइस देखो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे फेसबुक और इंस्टा का लिंक भी डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। मेरे केस में फेसबुक नहीं है, मैं इंस्टा का लिंक डालना चाहता हूं, तो इस पर क्लिक करना है और साइट यूआरएल में यहाँ करना क्या है, जो भी आपका इंस्टा आईडी है उसका मेन पेज खोलना है। जैसे मेरे चैनल का मेन पेज है, इसीलिए यहाँ पर देख सकते हो मेरे यहाँ पर इंस्टा का मेन पेज खोलना है और खोलने के बाद इस तरह से लेआउट में जाना है और साइट यूआरएल में सिर्फ इसको पेस्ट कर देना है। ध्यान रहे इसको कोई भी चेंज मत करना साइट में, नहीं तो यहाँ पर साइट में अगर इंस्टाग्राम दूसरे टाइप से लिख दोगे, लाइक कैपिटल लेटर में लिख दोगे, तो हो सकता है आइकन नहीं दिखेगा, ये इशू हो सकता है। और भी आपके पास सोशल मीडिया अकाउंट है तो ऐड न्यू ऑप्शन पर जाना है और सोशल मीडिया का नाम डाल देना है। जैसे आपके पास ट्विटर है तो आप ट्विटर भी लिख सकते हो और ट्विटर का यूआरएल डाल सकते हो। अगर आपके पास कोई भी यूट्यूब चैनल है तो वो भी आप यहाँ से डाल सकते हो और यहाँ से आपको डायरेक्ट यूआरएल डाल सकते हो। तो इस तरह से आपको यहाँ पर सेव करना है। तो मैं यहाँ पर देखो इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम करके ही छोड़ देता हूँ। ध्यान रहे एक चीज़ हमेशा करना है, जैसे दो यहाँ पर यूआरएल दिया हुआ है, जैसे दो सोशल मीडिया का तो दो ही रहने देना, तीन मत करना, नहीं तो बार में दिक्कत हो जाती है। एडसेंस अप्रूवल इसकी वजह से भी यहाँ पर कई बार प्रॉब्लम हो जाता है। तो दोस्तों मैंने एक कर दिया है, मेरे पास फेसबुक नहीं अकाउंट है तो मैं छोड़ दिया हूँ। मैं दिखाने के लिए मेरे पास वैसे तो है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम करके दिखा दिया। इसी तरह से फेसबुक को भी ऐड करना है। अब यहाँ पर देखोगे मेनू का सेक्शन मिल जाता है। मेनू में कौन सा कस्टमाइज करते हैं, तो ए वाला मेनू को कस्टमाइज करते हैं। तो मेनू में सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ड्रॉपलेट जो भी यहाँ पर ड्रॉप डाउन का मेनू है इसको कैसे डिलीट करते हैं, क्योंकि मुझे इसमें ऐड कुछ नहीं करना है तो कैसे डिलीट कर सकते हैं। बाय द वे कुछ ऐड भी करना है तो कैसे वो भी किया जाता है वो भी मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। तो टेक में जाना है और इस तरह से देखो यहाँ पर मिल जा रहा है। अब नीचे में आते हैं और यहाँ पर देखोगे ड्रॉप मेनू का एक अलग सा सेक्शन बना हुआ है टेक के अंदर में, नीचे से देख सकते हो इस तरह से आपको सब मेनू मिल जाता है। तो इसको डिलीट करना है तो डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा, हर चीज़ को यहाँ पर देख सकते हो। अगर इसमें एडिट करना है, कुछ भी चेंज करना है तो यहाँ पर देखो सब मेनू के नीचे में यूआरएल भी डाल सकते हो अगर कुछ भी चेंज करना है। तो दोनों मैंने आपको सिखा दिया, अगर रखना है तो रख सकते हो, नहीं तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हो ड्रॉप मेनू को। अब आपको करना क्या है, होम का सेक्शन है, होम में मैं यहाँ पर वेबसाइट का यूआरएल डाल देता हूँ, मेन पेज का यूआरएल है वो डाल देता हूँ। तो होम का सेक्शन पर जाना है और यहाँ पर देखोगे मेन यूआरएल है, इसको क्लिक करके आपको यहाँ पर डाल देना है। अब इस तरह से आपको करना पड़ेगा। अब आप अबाउट का सेक्शन है, अबाउट का सेक्शन में जो भी
भी अबाउट डाले हैं। अगर अबाउटस पेजेस वगैरह नहीं बनाने आते हैं, अबाउटस के अलावा और भी इंपॉर्टेंट पेजेस होते हैं जैसे होम, कॉन्टेक्टस, प्रिवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, अबाउटस और डिस्क्लेमर। इस तरह के पेजेस अगर बनाना चाहते हो तो डायरेक्ट आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो। मेरे चैनल का नाम संदीप ब्लॉगिंग टिप्स लिखोगे और इंपॉर्टेंट पेजेस करोगे तो ये वाला वीडियो आ जाएगा, इसको बाच कर लेना है। अब देखो कई बार दिक्कत होता है, क्या मैं एक चीज दिखा देना चाहता हूँ, अगर मैं चाहता तो इसी वीडियो में मैं बता देता कि अबाउटस को कैसे बना सकते हैं, बाकी पेजेस को कैसे बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसीलिए प्रेफर किया क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए और आप लोग को कोई यहाँ पर दिक्कत ना हो। अब अबाउटस के एक पेज में क्या होता है, जैसे कई लोग अबाउटस अलग तरीके से बनाते हैं, प्रिवेसी पॉलिसी अलग तरीके से बनाते हैं, तो अप्रूवल में भी दिक्कत होता है। उसमें यहाँ पर चिल्ड्रेन का यहाँ पर एक टैग है वो ऐड करना पड़ता है, चिल्ड्रेन का लाइन ऐड करना पड़ता है, चिल्ड्रेन GDPR का, तो वो यहाँ पर मैंने बताया था कैसे उसको ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल एडसेंस फ्रेंडली है, एक शब्द में आप समझ सकते हो। एडसेंस इसी तरह के अप्रूवल देते हैं, इस तरह से अबाउटस, कॉन्टेक्टस और इंपॉर्टेंट पेजेस वगैरह बनाओगे। तो इसमें मैंने ये भी दिखाया था कैसे इसको सेटअप करते हैं, लिंक को कैसे लगा सकते हैं। तो अबाउटस में कुछ भी नहीं करना होता है। अबाउटस पेज बनाने के बाद अबाउटस का जो लिंक है उस पर क्लिक करें और साइट का URL डायरेक्ट यहाँ पर पेस्ट कर दें, लिंक को आप यहाँ पर लगा सकते हो। इसी तरह से अगर टेक में कोई भी एक गैजेट डाल सकते हैं, जैसे देख सकते हो मैंने एक यहाँ पर एक जो भी यहाँ पर जैसे मेरे एक कैटेगरी मैंने बना रखा है रिजल्ट कैटेगरी, तो रिजल्ट मैं यहाँ पर डालूंगा और रिजल्ट का पोस्ट डाल सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर रिजल्ट कैटेगरी है, इसका मैं पोस्ट डालना चाहता हूँ, तो इसका लिंक को कॉपी करना है और सिंपल सा यहाँ से जाकर पेस्ट कर देना है। अब ये जैसे इस पर कोई क्लिक करेगा, जैसे मैं यहाँ पर रिमूव करके रिजल्ट लिख देता हूँ, तो जैसे ही इस पर कोई क्लिक करेगा तो रिजल्ट का सेक्शन में यहाँ जितना भी आर्टिकल्स होगा वो आ जाएगा। तो मैं रिजल्ट लिख दिया और उसके बाद इसको मैं सेव कर देता हूँ। साइट मैप इसको जरूरी नहीं है, इसको हटा दें। और कॉन्टेक्टस का पेज भी कैसे बनाते हैं मैंने इसी वीडियो में बता रखा है, तो जाकर चेक करना, सभी पता लग जाएगा। अब इसको मैं यहाँ पर देखोगे सेव करना है, तो इसको सबसे पहले सेव करने हैं, नीचे सेव का ऑप्शन आ जाएगा। अभी सेव हो चुका है। सेव होने के बाद गाइस देखोगे सबसे पहले विडजेट को अपडेट होने देते हैं और यहाँ पर वापिस से रिफ्रेश जरूर करना है। तो गाइस यहाँ पर देखो सेव होने के बाद इस तरह से रिजल्ट का एक ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर मैं जैसे क्लिक करूंगा तो रिजल्ट में जितना भी पोस्ट होगा वो ओपन हो जाएगा। मैंने फिलहाल के लिए एक ही आर्टिकल डाल रखा है जो डेमो के लिए मैंने आपको लिए बताया था, तो ये आपको यहाँ पर देख लेना है। अब इस तरह से जो भी अबाउटस है, कॉन्टेक्टस है, वो बनाकर पेज को इंटरलिंकिंग करना है। ये वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। अब हम लोग देख लेते हैं कि ऊपर में फेवी आइकन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है एसईओ फ्रेंडली के मामले में। फेवी आइकन किसको कहते हैं, जैसे ऊपर में देखोगे वेबसाइट के साथ में जो यहाँ पर लिखा हुआ है एक ब्लॉगर का सिंबल दिया हुआ है, इसको फेवी आइकन बोलते हैं। इसको कैसे बना रहे हैं वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। इसके लिए सेटिंग का ऑप्शन पर आपको चले आना है। अब यहाँ पर गाइस देखोगे गूगल एनालिटिक्स के नीचे में देखोगे तो छोटा सा एक फेवी आइकन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। अब इसको भी एक साइज से ही बनाया जाता है जिस तरह से इन्होंने बताया है, जैसे 100 के 20 से नीचे होना चाहिए और साइज में बनाना है। तो कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए यहाँ पर देखो कैनवा में जाना है और यहाँ पर सर्च करना है, जैसे मैंने यहाँ पर क्रिएट डिजाइन पर किया और यहाँ पर सर्च करना है फेवी आइकन। यहाँ पर फेवी आइकन आपको मिल जाएगा, उसी साइज का मिलेगा जो वेबसाइट के लिए एप्लीकेबल होगा। तो मैं लिख देता हूँ फेवी आइकन और इसी तरह से आपको बनाना है। तो गाइस यहाँ पर देखो फेवी आइकन नहीं आ रहा है, लेकिन फेवी आइकन कैसे बनाना चलिए वो भी मैं सिखा देता हूँ आपको। तो करना क्या है, जैसे देखो सकते हो मैंने एक जो भी यहाँ पर बनाया है, तो इसको फेवी आइकन हमेशा स्क्वायर शेप में होता है, ऊपर में भी देख सकते हो और बिल्कुल छोटा होता है। तो फेवी आइकन चाहे तो डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हो, ये इश्यू वाली बात नहीं है, लेकिन कैसे बनाना है वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। इसके लिए देखोगे तो यहाँ पर चले आना है और सबसे पहले मैं क्रिएट न्यू डिजाइन पे ऑप्शन पर जाता हूँ और स्क्वायर शेप को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर स्क्वायर लूंगा और स्क्वायर शेप में ही बनाऊंगा क्योंकि फेवी आइकन स्क्वायर शेप में ही होता है। कई बार देखो बहुत सारे वेबसाइट होते हैं जो फेवी आइकन आपको जनरेट करके दे देते हैं, वहाँ से भी आप बना सकते हो। तो देख सकते हो स्क्वायर में बहुत सारे आ रहा है, जैसे स्क्वायर पिल्लो, स्क्वायर स्टिकर। अब मुझे यहाँ पर देखोगे तो आपको सिलेक्ट करना है, कोई भी एक यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पर स्क्वायर पिल्लो कर देता हूँ, थोड़ा सा स्क्वायर पिल्लो की तरह मेरा फेवी आइकन दिखेगा तो अच्छा लगेगा। गाइस स्क्वायर शेप में आ चुका है। अब मैं यहाँ पर टेक्स्ट ले लेता हूँ। टेक्स्ट में पूरा मत लिखना क्योंकि फेवी आइकन जस्ट एक टेक्स्ट की ओर होता है, जस्ट एक लेटर लिखना तभी आपका फेवी आइकन अच्छे से दिखेगा। तो मैं यहाँ पर हग सेल का जो यहाँ टेक्स्ट है वो ले लेता हूँ फॉन्ट को। अब इसके बाद इसको मैं यहाँ पर जनरेट करता हूँ। तो फेवी आइकन को कैसे करते हैं वो मैं दिखा देता हूँ। तो इसको सबसे पहले मैं इसको डिलीट करके एस लिख देता हूँ कैपिटल में और यहाँ पर इसको मैं सेंटेंस को चेंज कर देता हूँ कलर को। अब इसको मैं कलर चेंज कर दिया और जैसे ही चेंज करोगे उसके बाद इसको बड़ा कर देना है। हालांकि कलर चेंज नहीं हुआ, मैं फिर से एक बार चेक कर ले रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने इसको कर दिया और यहाँ पर मेरा कलर टेस्ट चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर मैं बड़ा कर देता हूँ इसको और इस तरह से आपको बड़ा कर देना है। और इस तरह से कोई भी डिज़ाइन वगैरह डालना चाहते हो तो यहाँ पर जाना है और बहुत सारे मिल जाएंगे डिज़ाइन वगैरह, वो भी आप डाल सकते हो। तो इसको मैं यहीं पर रहने देता हूँ और ज़्यादा इसको बड़ा चौड़ा नहीं कर देता हूँ। सिंपल सा है, डायरेक्ट शेयर बटन पर क्लिक करना है। डाउनलोड के लिए मैंने अभी आपको सिखाया, PNG में नहीं करना है, आपको JPG में करना है ताकि अच्छा लगेगा। और हमेशा इसका साइज को भी रिड्यूस करना है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है 100 KB से लेस होना चाहिए और स्क्वायर शेप में भी होना चाहिए जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो 100 KB से रेट के लिए यहाँ पर देखो जैसे कोई भी साइज रिड्यूसर, तो यहाँ पर लेता हूँ रिड्यूस इमेज
कोई भी आपको यहाँ पर साइड पर आ जाना है और यहाँ से इमेज के साइज को रिड्यूस कर देना है। तो ये ऐसा नहीं है, कोई भी इमेज पर आपको आ जाना है कोई भी साइड पर और यहाँ पर आसानी से रिड्यूस कर सकते हो साइज को। मैंने इमेज को सेलेक्ट कर लिया है। अब नीचे में आ रहा है कितना % आपको रिड्यूस करवाना चाहते हो वो भी कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट रिसाइज कर देता हूँ। अब यहाँ पर पता लग जाएगा कितना % रिसाइज किया है, तो 38 से यहाँ कर दिया है 38 KB का, तो मैं इसी को रखना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत कम है। मुझे यहाँ पर 100 KB का ही जरूरत पड़ती है, 100 KB से कम का तो मुझे 38 KB मिल रहा है, तो अच्छा बात है। तो इसको मैं रिसाइज कर दिया। अपलोड हो चुका है, कई बार अपलोड ही नहीं होता है। देखो अपलोड होने के बाद इस तरह से दिखेगा। देखो कई बार ब्लॉगर में थोड़ा सा टाइम लगता है जैसे सेव होने में और दिखने में, तो इस चीज़ को ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि तुरंत यहाँ पर सेव हो जाएगा और तुरंत दिखाने लगेगा, कई बार यहाँ पर टाइम लगता है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देना। 24 आवर्स के अंदर में अपडेट हो जाएगा और आपके साइट पर दिखने लगेंगे। तो चलो गाइस मैं आगे यहाँ पर कस्टमाइज करके दिखा देता हूँ। अब हमारे लिए एडवर्टाइजमेंट का सेक्शन मिल जाता है। एडवर्टाइजमेंट में यहाँ पर देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट का जो लिखा हुआ है बोर्ड, ये यहाँ पर बॉक्स को हटाना पड़ता है। तो हटाना क्यों पड़ता है वो मैं बता देता हूँ। तो जब भी गूगल एडसेंस अप्रूव नहीं करता है तब तक आप इस तरह का बॉक्स मत लगाओ, क्योंकि एडसेंस भी चाहता है कि एडसेंस बिल्कुल अच्छे एक वेबसाइट पर ऐड लगाए और आपका वेबसाइट में इस तरह से ऐड पहले से ही बॉक्स लगा हुआ होगा तो अप्रूवल आपको नहीं देगा, बार बार आपको अंडर कंस्ट्रक्शन का दिक्कत आएगा। इसको हटाना ही पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए देखोगे तो ये जितना भी एडवर्टाइजमेंट का सेक्शन दिखा हुआ है, जैसे इस तरह से देखोगे 2 तरह यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको भी हटा लेना है। बारी बारी से आप हटा सकते हो, मैं आपको हटा कर दिखा दे रहा हूँ। इस तरह से आपको हटाना है और इसमें भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बाद में इसको आप रिज्यूम कर सकते हो, आपको इनेबल कर सकते हो। सिर्फ ये आपके साइट से म्यूट हुआ है, सिर्फ आपके साइट से डिसेबल हुआ है, आपके साइट से रिमूव नहीं हुआ है। सिर्फ आपको यहाँ रिमूव मत करना, सिर्फ आपको डिसेबल कर देना। इस तरह से विडजेट को डिसेबल कर सकते हो। तो गाइस मैंने अपने साइट से जितना भी एडवर्टाइजमेंट का सेक्शन था वो मैंने रिमूव कर चुका है। देखो डिसेबल कर दिया, रिमूव नहीं किया हूँ, सिर्फ डिसेबल किया हूँ, ताकि बाद में एडसेंस अप्रूव होने के बाद उसमें हम यहाँ पर कोड वगैरह डाल सके और एडसेंस का ऐड भी चला सके। मैं साइट को रिफ्रेश करूंगा तो ये सब कोड भी जितना भी है वो हम यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब मेरे साइट पर कुछ यहाँ पर बल्गर तरह से जितना भी विडजेट लगा हुआ है, जैसे यहाँ पर देखोगे हैशटैग का लगा हुआ है, ब्लॉग आर्काइव का लगा हुआ है, इसको मैं रखना नहीं चाहता हूँ, तो इसको रिमूव करना चाहता हूँ। इसको कैसे कर सकते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। तो नीचे में आना है और नीचे में आने के बाद देख सकते हो आपको पास एक ऑप्शन मिल जाएगा, देखो हैशटैग का, इसको मैं रखना नहीं चाहता हूँ, इसको डायरेक्ट मुझे रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए इस पर क्लिक करना है और रिमूव का एक सेक्शन मिलेगा, इस पर आपको जाकर रिमूव कर देना है। सिंपल सा रिमूव हो जाएगा। और ब्लॉग आर्काइव को भी मैं रिमूव करना चाहता हूँ, इसको भी इसी तरह से रिमूव करना है। यहाँ पर जाना है और रिमूव सेक्शन पर जाना है और ये आर्काइव आपका रिमूव हो जाएगा। तो गाइस रिमूव होने के बाद मैं एक बार साइट को रिफ्रेश करके चेक कर ले रहा हूँ और इस तरह से रिमूव हो चुका है। और इस तरह से आपको रिमूव करना है और इसको कोई फायदा नहीं होता है। बाकी आप में से ऊपर में जितना भी मैंने बताया वो ISO फ्रेंडली यहाँ पर है, इस तरह से आपको डिजाइन करना है ताकि एडसेंस अप्रूवल भी हो सके। और इस तरह से आपको ऊपर मैंने कस्टमाइज करके दिखा दिया। मैंने हेडर और यहाँ पर जो ब्लॉग का पार्ट है वो मैंने कस्टमाइज करके दिखा दिया। अब हम लोग फुटर की ओर आते हैं, क्योंकि फुटर में अबाउट अस के साथ ये सब भी मुझे कस्टमाइज करना पड़ेगा और यहाँ पर जितना भी सोशल मीडिया का लिंक है वो भी कस्टमाइज करके रखना पड़ेगा। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है ये है जो कि फुटर क्रेडिट है, उसको भी यहाँ पर कस्टमाइज करना पड़ेगा। तो अबाउट अस को कस्टमाइज करने के लिए नीचे में आना है और नीचे में आने के बाद देखोगे फुटर का सेक्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको चले आना है, अबाउट अस को डालना है। अबाउट अस में क्या लिखना है वो मैं बता देता हूँ। जैसे ब्लॉग जिससे रिलेटेड है, जो भी आपका आर्टिकल से रिलेटेड है वो डाल सकते हो, जैसे मैं दिखाता हूँ। इस तरह से आपको कोई भी साइट से रिलेटेड नीच है उसको अनुसार आपको डालना है, तो इस तरह से सेव कर देना है। अब हमें यहाँ पर अबाउट अस का सेक्शन में और भी आप लिख सकते हो, मैंने जस्ट आपको दिखा दिया है कि इस तरह से लिखना है। अब लर्न मोर का जो सेक्शन है यहाँ पर इसको मैं इंपॉर्टेंट पेजेस के नाम देता हूँ, इसको लर्न मोर के ऑप्शन नहीं रहने देता हूँ। तो इसके लिए चेंज करने के लिए यहाँ पर जाना है और पेजेस कर देना है, ताकि एडसेंस में जब भी जाए तो एडसेंस का टीम आपके वेबसाइट को अच्छी तरह से रिव्यू करे, जिसमें प्रॉपर तरीके से देखे कि अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्रिवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर जो भी है वो सब पेजेस बना हुआ है या नहीं वो सब चेक करे। तो इस तरह से आपको करना है। अब पेजेस को कैसे, जैसे एडवर्टाइजमेंट का सेक्शन है इसको रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखोगे चैनल लॉग है, इसको भी डिलीट कर देता हूँ और 2 यहाँ पर ऐड करना है। तो इसके लिए होम वगैरह ऐड कर सकते हो, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको ऐड करना है। तो होम को मैं ऐड कर दे रहा हूँ और यहाँ पर देखोगे तो अबाउट अस को मैं ऐड कर देता हूँ। तो इस तरह से अबाउट अस लिख देना है और इस तरह से मैं यहाँ पर ऐड कर दिया। अब आपको कॉन्टैक्ट अस को भी ऐड करना है और कॉन्टैक्ट अस को भी ऐड कर दिया। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब आप में से ये लोग बोलेंगे कि भाई यहाँ पर किस तरह से अगर हमको इंटरलिंकिंग करना है कॉन्टैक्ट अस में, किस तरह से क्लिक करने पर कुछ आएगा, जैसे कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म खुलेगा, तो उसके लिए मैंने अभी आपको बताया, जाकर मेरे चैनल पर ये वाला वीडियो चेक करना है, इसमें मैंने आपको दिखाया है। भाई सब चीज मैंने कंप्लीट कर लिया है और पेजेस का सेक्शन भी बन चुका है, बट यहाँ पर रिफ्रेश करने के बाद ही आपको शो करेगा। तो इस तरह से मैं आपको एक बार रिफ्रेश करके दिखा दे रहा हूँ, इस तरह से शो करेगा। अब आपको करना क्या है, जैसे अगर आपको होम का ऑप्शन है जिसको ऊपर लाना है,
तो उसके लिए भी मैं बता देता हूँ, इसके ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसमें देखोगे तो एक ऑप्शन मिलेगा एरो का। जैसे होम का ऊपर लाना है तो इस तरह से आपको क्लिक करते जाना है। जैसे देख सकते हो मेरा फर्स्ट नंबर पर आ गया। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ और मैं फिर से इसको रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से देखो होम का ऑप्शन है उसको ऊपर लाना है, जिसको नीचे लाना है उसको नीचे कर सकते हो। अब मुझे सोशल मीडिया को कैसे लगा सकते हो वो भी मैं बता देता हूँ। नीचे में देखोगे फॉलो अस का एक ऑप्शन है, इस पर आ जाना है और यहाँ पर देखोगे मेरे पास गिटहब का यहाँ पर नहीं है आईडी, तो मैं इसको हटा देता हूँ। इंस्टाग्राम है, ट्विटर भी है, यूट्यूब भी है, पिनिंटरेस्ट नहीं है, जो भी है उसको लगाओ, नहीं है उसको हटा दो। सिंपल सी लॉजिक है। अब इसमें लिंक लगाना चाहता हूँ, जैसे यूट्यूब चैनल का लिंक, जैसे मैं अपना यूट्यूब चैनल का लिंक लगाना चाहता हूँ तो यूट्यूब चैनल पर जाना है और यहाँ पर देखोगे लिंक ऊपर में आ जाएगा। ध्यान रहे स्लैश के बाद का लिंक पूरा लगाना है आपको, सिर्फ आपका यूट्यूब चैनल का नाम मत डाल देना, नहीं तो आपका वर्क नहीं करेगा। अब यूट्यूब का लिंक यहाँ पर मैं लगा दिया। अब मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। इसी तरह से इंस्टा का लिंक भी लगा के दिखा देता हूँ। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का लिंक, तो इसको मैं कॉपी कर दिया और इसको मैं भी जाकर जाता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। इंस्टाग्राम का लिंक को सिंपल से इसको रिमूव करना है, हैच को, हैच मतलब रिडायरेक्ट होता है होम पेज में, तो इसको रिमूव करके आपको यहाँ पर सेव करना पड़ेगा। अब जैसे ही सेव करोगे यहाँ पर देखोगे मैं यहाँ पर वेबसाइट को जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो इस तरह से जितना भी अनफॉलो के लिए मैंने यहाँ पर लगा रखा है, जो भी चीज़ मैंने जिसमें हटाया था वो हट जाएगा। जैसे मैंने इंस्टाग्राम पर मेरा कोई भी क्लिक करेगा तो मेरा इंस्टाग्राम पेज के ऑप्शन पर आपको यहाँ पर देखो खुल गया है। अब इसी तरह से यूट्यूब चैनल पर क्लिक करेगा, फेसबुक और ट्विटर को मैंने नहीं लगाया है तो वर्क नहीं करेगा। बाकी ये जो न्यूज़ लेटर इसको ऐसे ही रहने देना है, इसमें कोई भी ईमेल डालकर आपको जो भी सब्सक्राइब करना चाहते हैं कर सकता है। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें कैसे जेट थीम को हटाकर अपना वेबसाइट का नाम डाल सकते हो, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इसको मिस मत करना और अपने वेबसाइट पर जरूर लगाना, नहीं तो बार बार आपको एडसेंस अप्रूव नहीं करेगा। इसीलिए मैं उसको लिहाजे से भी बता रहा हूँ कि उसको कैसे अप्रूव करवाते हैं। अब इसमें करना क्या है, इस पर पेंसिल आइकन पर क्लिक करना है और कॉपीराइट 2022 है इसको हटाकर 2023 कर देना है। और ब्लॉग नेम देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ब्लॉग नेम के जगह पर डिजाइनड बाय, तो इसको हम यहाँ पर अपने वेबसाइट का यूआरएल को लिख देते हैं, या फिर यूआरएल या वेबसाइट का नेम का भी डाल सकते हो। डायरेक्ट मैं नेम को डाल देता हूँ। तो इस तरह से ब्लॉग नेम के बाद मैं इसको सारा को डिलीट कर देता हूँ, सारा चीज़ को। अब यहाँ पर ये मैं लिख दिया, अब मैं सेव कर देता हूँ। जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो जो भी यहाँ पर जेट थीम की तरफ से बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है वो रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर बाय थीम मैंने जो लगाया है बाय डिफॉल्ट वो लग जाएगा। तो गाइस यहाँ पर मैंने लगा दिया है, बट क्लिकेबल नहीं है। इस लिंक पर कोई क्लिक करेगा तो रिडायरेक्ट नहीं होगा, मैंने जस्ट सिंपल के लिए लगा दिया है। इसी तरह से आपको कस्टमाइज करना है। गाइस मैंने कस्टमाइज करके आपको दिखा दिया। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए हो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं हर एक ब्लॉगर थीम को कस्टमाइज करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से एसईओ फ्रेंडली के लिए रेडी कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करो, कोई भी दिक्कत हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। और अगर इस थीम को चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर जाकर ज्वाइन करना है। मैं वहां पर शेयर करते रहता हूँ अच्छा थीम जो आपको काफी हेल्पफुल मिलेगा, वहां पर आपको ज्वाइन कर लेना है। अब मैंने आपको हर चीज सिखा दिया है, तो वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो।